अब की बार हिना मैडम का टेम्पू दिल्ली तक पहुंचाना है। तो हम लोग पार्टी से हैं, जेडीयू पार्टी से हैं, वो अलग बात है। जेडीयू के नेता के तौर पे कि सिवान में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला क्या जेडीयू को कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था कि जिसको टिकट दिया जाए जिस तरह से आप बता रहे हैं, और क्या कारण है कि हिना साहब को सपोर्ट करना पड़ा? सदन में अपनी बात को अपने पिए नहीं उठाता है, ये बात दिमाग में रखिए। उच्च सदन का मामला है, मुखिया जी लोग का भी होता है तो प्रतिनिधि कभी कभी गाल गोद करके बीडीओ साहब से बतिया के काम करा लेते हैं। एक पकौड़ी खरीदना है, दुकान पर हम लोग जाते हैं तो ध्यान देते हैं कि ताज़ा छान के भाई दो, गरम गरम खाएंगे। और हम 5 साल के लिए किसी को नेता चुनने जा रहे हैं, तो और वो भी हम भारत के सबसे उच्च सदन में बैठाने के लिए हम वोट करने जा रहे हैं। 2009 में ओम प्रकाश भाई का लहर जो चला था, उससे भी 20% अधिक लहर चल रहा है। एकदम निश्चित रूप से ये दिल्ली ही जाके रुकेगी। डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का कि वो कहते हैं कि मेरा एक ही वोटर एक बूथ पर हो, लेकिन सही कहे कि भैया मैंने प्रयास किया लेकिन मेरा एक ही वोट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दलार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और मैं अभी सिवान जिले के बढ़हरिया में मौजूद हूं, और हमारे साथ जदयू के वरिष्ठ नेता, सिवान जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला पार्षद मिट्ठू बाबू जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे जो सिवान में लोकसभा चुनाव है उसके ऊपर, तो बने रहिएगा हमारे साथ। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी स्वागत है और आपके श्रोता को भी मेरे तरफ से प्रणाम और सलाम। आप जदयू में हैं ना, मैं सबसे पहले सवाल तो होगा, सवालों का आदान प्रदान। सबसे पहले ये सवाल है कि जदयू में है ना इस बार? जी बिल्कुल, जेडीयू में तो मैं अभी हूँ, रिजाइन नहीं दिया हूँ। पार्टी ने भी नहीं निकाला है? नहीं, पार्टी अभी निकाला नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है, जेडीयू में हूँ। तो इस बार सिवान में जेडीयू से विजय लक्ष्मी जी कुशवाहा जी लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप लोग किसके साथ हैं जेडीयू के नेता के तौर पे? देखिए, कैंडिडेट का जो चुनाव हुआ और यहाँ की आवाम की जो आवाज़ है और समाज की जो आवाज़ है, अगड़ा पिछड़ा, दलित महादलित, सबकी एक ही आवाज़ है कि हिना साहब को सदन में भेजा जाए। तो समाज के साथ तो रहना पड़ेगा। पार्टी अलग मामला हुआ, और पार्टी ने भी कहीं ना कहीं टिकट देने में अलूल जलूल तरीके का काम किया, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं। और समाज के साथ और पूरे सिवान जिला के तकरीबन लोग मिजाज बना चुके हैं कि हिना मैडम ही आएंगी तो सिवान में विकास का लहर फिर से दौड़ेगा। एजुकेशन के क्षेत्र में काम होगा, स्वास्थ्य विभाग में काम होगा, शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा, अनेकों तरह का काम है जो सांसद निधि से जो काम होता है जो वो कर पाएंगी। इसलिए कि पूर्व में आज से 15 साल पहले भी माननीय डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब मरहूम ने ऐतिहासिक काम किया, अनेकों कॉलेज बनवाया, अनेकों हॉस्पिटल का व्यवस्था कराया, उसमें बेड वगैरह का, डॉक्टर को रहने सहने का सारा मिलजुल के वो काम कराते थे, जिससे आम जनता को काफ़ी लाभ होता था। और आज के समय में किसी को अगर थोड़ा सा धक्का लग गया, गाड़ी से लोग जाता है और तुरंत रेफर कर दिया जाता है। डॉक्टर साहब अपने ऊपर कुछ नहीं लेते हैं। तो जनता को ये उम्मीद है कि हिना मैडम आएंगी तो ऐसे केसों में उनको रेफर पटना नहीं किया जाएगा, बल्कि सिवान में ही इसका व्यवस्था किया जाएगा। अच्छा, आपसे ये सवाल है जेडीयू के नेता के तौर पे कि सिवान में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला क्या जेडीयू को कि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं था कि जिसको टिकट दिया जाए जिस तरह से आप बता रहे हैं, और क्या कारण है कि हिना साहब को सपोर्ट करना पड़ा? देखिए, ये किसको टिकट दिया गया, कोई नहीं कैंडिडेट था, ये थोड़ा लंबा सवाल है आपका। ये प्रदेश लेवल का मामला है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न होता है, और पहले से ही जनता मिजाज बना चुकी है। जैसे आंध्र ढाला का मामला है,
हॉस्पिटल का मामला है, इस तरीके का सब मामला है। तो निश्चित रूप से जनता मिजाज बना चुकी है, अब किसको टिकट मिला किसको नहीं मिला, तो ये मिजाज बना चुकी है कि अब की बार हिना मैडम का टेम्पू दिल्ली तक पहुंचाना है। तो हम लोग पार्टी से हैं, जेडीयू पार्टी से हैं, वो अलग बात है, लेकिन समाज कह रहा है कि नहीं, सिवान की जनता कह रही है कि नहीं, और अपना अंतरात्मा भी कह रहा है कि ऐसे लोगों को सदन में भेजो जो आपके समस्या का निदान के लिए सदन में आवाज़ उठाए। तो आवाज़ उठाने वाला आदमी को नहीं भेजा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जिला का विकास रुक जाएगा, निश्चित रूप से रुकेगा। मान लीजिए ओवर ब्रिज का ही मामला है, सबसे जटिल समस्या है सिवान का। अनेकों लोग रेलवे फाटक बंद होने से दम तोड़ देते हैं, जो डिलीवरी का मामला है, चाहे किसी का एक्सीडेंट का मामला है। तो उस परिस्थिति में तो मुखर जब तक के नेता नेत्री नहीं जाएगी सदन में, अपनी बात को अपने पीए नहीं उठाता है, ये बात दिमाग में रखिए। उच्च सदन का मामला है, मुखिया जी लोग का भी होता है, तो प्रतिनिधि कभी कभी गाल गोद करके बीडीओ साहब से बतिया के काम करा लेते हैं। लेकिन हम देखे हैं जिला परिषद सदस्य महिला जो जाता है वहाँ एंट्री नहीं है पीपी का, वो सदस्य ही जाएगा, तो वहाँ उनको ही सदन में बात उठाना होता है। तो जो जिस हिसाब से बात उठाता है उस हिसाब से उसके क्षेत्र में कार्य होता है। सिवान की जनता को ये बता दीजिए कि एक संसद का दायित्व तो क्या होता है, संसद जो सिटी के लिए होता है, जिले के लिए होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, आखिर में उसका निश्चय क्या होता है, काम क्या होता है सदन में। देखिए, सांसद का बहुत सारा काम है। सरकार जो यहाँ राज्य सरकार है उसका अपना काम है, नाला नूली तो सब बन ही जाएगा, मुखिया जी बना देंगे, जिला परिषद बना देंगे। लेकिन जो एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसका बहुत बड़ा दायित्व होता है कानून बनाना, देश में अपने क्षेत्र का जटिल समस्या जो विधायक मंत्री राज्य सरकार नहीं कर पाती है उसको सांसद भवन में उठाया जाता है, उसके सदन में उठाया जाता है, उस पर कमेटियां बनती हैं और उसके बाद वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो उसकी बात को सुनी जाती है और सुनने के बाद उस पर कार्रवाई होती है निश्चित रूप से। तो वैसा मुखर अगर आपका प्रतिनिधि बोलने वाला सदन में नहीं जाएगा तो आपकी बातों को वहाँ कौन कहेगा, और पिछले दरवाजे से कह के काम वहाँ सदन में नहीं होता है। सदन की उठाई हुई पटल पे जो भी बात उठाई जाएगी उसी पर सरकार कार्रवाई करती है। सांसद का महत्व बहुत बड़ा महत्व है। तो हम जिला के सांसद चुनने जा रहे हैं और जिला के सांसद चुनने जा रहे हैं। एक पकौड़ी खरीदना है, दुकान पर हम लोग जाते हैं तो ध्यान देते हैं कि ताज़ा छान के भाई दो, गरम गरम खाएंगे। और हम 5 साल के लिए किसी को नेता चुनने जा रहे हैं तो, और वो भी हम भारत के सबसे उच्च सदन में बैठाने के लिए हम वोट करने जा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है कि बहुत बढ़िया से सोच समझ के और जाति पाति से ऊपर उठ करके उस सदन के मेंबर को हम भेजें जो हमारी बात को, हमारे बच्चे के भविष्य को के बारे में सोचते हुआ वहाँ सदन में बात उठाए, यूनिवर्सिटी लाए, आपको मेडिकल कॉलेज लाए, ये सब एमपी लेवल का काम है। चलिए आते हैं आप जिसको सपोर्ट कर रहे हैं हिना साहब को, मगर एनडीए वाले कह रहे हैं, अभी एनडीए में वो अलग बात है, कह रहे हैं कि टेम्पू जो है गोरखपुर जाते जाते हवा ख़राब हो जाएगा उसका आप लोग किस तरह से मुकाबला कर रहे हैं। देखिए, वो गरीबों का टेम्पू है और गरीब जनता जब रोड पे आ जाती है वो माने आम लोगों का वो चुनाव चिन्ह है, थोपा हुआ चुनाव चिन्ह नहीं है। तो गरीब मजदूर जब खेत में बारिश कितना होता रहेगा, बिजली तड़केगी तो भी धान का बुआई कर लेता है। तो जब आप देखे होंगे कोरोना काल में जो मोदी जी का बंदी आया तो मजबूर किस्म के लोग, मजदूर किस्म के लोग पैदल दिल्ली से हमारे सिवान में चले आए
तो ऐसा ही गरीबों के मसीहा हैं और उनका ये चुनाव चिन्ह है और सब गरीबों का चुनाव चिन्ह है, तो पंचर होने वाला नहीं है। और आप चारों तरफ देखते होंगे पूरा लहर चल रहा है। 2009 में ओम प्रकाश भाई का लहर जो चला था उससे भी 20% अधिका लहर चल रहा है। एकदम निश्चित रूप से ये दिल्ली ही जाके रुकेगी और एकदम पूरा विश्वास है। इसलिए कि पार्टी से हट के हम बात कर रहे हैं, आम आवाम की बात कर रहे हैं। पूरे परिवार के लोग, गांव के लोग, गांव के गांव लोग, कोई जाति पाति नहीं रह गया है, सिर्फ टेम्पू की बात लोग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल में जगह बनाई है और इसका गरीबों का, अमीरों का, सोनों का, मजलूमों का ये चुनाव चिन्ह बन गया है। आज के डेट में कहीं कहाँ कोई इस तरीके का फीलिंग का कोई बात आ रहा है। हर समाज के लोग एकदम ईमानदारी से लगे हुए हैं। आप देखे होंगे, एक हम बाइट देख रहे थे, किसी दूसरे के रैली में गया था लोग, उनसे आप लोग क्रॉस चेक कर रहे थे तो वो लोग कह रहा है टेम्पू को वोट देंगे। तो आप ही के मीडिया बंधु कह रहे हैं कि आप आए हैं फलां के रैली में, तो छोड़िए ना, आए हैं, दाम मिला है तो आए हैं। तो हिना मैडम के रैली या चाहे उनके समर्थक 10-10 घंटे इंतज़ार कर रहे हैं, अपना तेल पानी जरा के आ रहे हैं और घंटों घंटों इंतज़ार कर रहे हैं उनके दीदार के लिए। तो कहीं ना कहीं तो जनता के दिलों पर राज करने वाली हिना मैडम है, इसलिए अब की बार कोई रोकने नहीं जा रहा है। महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि हिना साहब आरजेडी ऑफर कर रही थी मगर हिना साहब निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया। कहीं ना कहीं ये उनको घमंड हो गया है, ईगो आ गया है और कहीं ना कहीं ये ले डूबेगा उनको। क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गठबंधन और जिस पार्टी से लड़ती थी तो उस पार्टी से वो कभी भी लड़ेंगी तो चुनाव नहीं जीतती। अब हम ही लोग निस्वार्थ उनके साथ लगे हुए हैं, हर दल के लोग लगे हुए हैं, हर रंग के लोग लगे हुए हैं। निर्दलीय के कारण ना, वो विवादित पार्टी है, विवादित पार्टी के साथ वो साथ छोड़ दी। फिर उनका कल ही का एक इंटरव्यू देख रहे थे, जनता की अदालत में फिर वो पुनः कहेंगी कि हम कहाँ जाएं, लेकिन राजद में वो भुला के भी अब नहीं जा सकती हैं। इसलिए कि शहाबुद्दीन साहब का हमको बात याद है, मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का, कि वो कहते हैं कि मेरा एक ही वोटर एक बूथ पर हो, लेकिन सही कहे कि भैया मैंने प्रयास किया लेकिन मेरा एक ही वोट था, मेरे परिवार का ही था, वही मैंने दिया, तो वो संतुष्ट हो जाते थे और 95 वोट के लिए दूसरे जगह प्रयास किया करते थे। वैसा ही वो परिवार है। जब उस पार्टी को छोड़ दिया तो सवाल ही नहीं उठता है कि उस पार्टी में जाए। इस तरीके का सोचना और विरोधियों का काम है उल्टा सीधा बरगलाना। और एनडीए में तो हम देख रहे हैं कि खाली झूठा आश्वासन दे करके और नौजवानों को भड़काया जाता है और सेंटिमेंटल करके वोट लिया जाता है। तो ये सेंटिमेंटल का वोट नहीं है, ये सेंटिमेंटल का वोट है कि हमारे सीवान जिला में विकास की गंगा बहेगी अगर हिना मैडम आती हैं। तो ये दिमाग में, आम आवाम के दिमाग में जुट गया है, इसलिए इसको कन्फर्म माना जा रहा है कि अब की बार टेम्पू एकदम दिल्ली के संसद भवन में पहुंचेगी निश्चित रूप से। आप लोग बोल रहे हैं, हिना साहब की तरफ से बोला जा रहा है कि हर रंग इस बार हमारा है, हर रंग के लोग हमारे साथ हैं, मगर एनडीए वाले लगातार आते हैं। कल मोदी जी भी आ रहे हैं सिवान जिला में। तो कहा जा रहा है एनडीए वाले की तरफ से कि नकली भगवाधारी घूम रहे हैं चुनाव में, आप सावधान हो जाइए, असली पे ध्यान दिया कीजिए। क्या कहेंगे? देखिए, नकली भागवाधारी और असली भागवाधारी की बात नहीं है। सिवान जिला हमेशा डॉक्टर राजेंद्र बाबू, मौलाना मजरुल हक साहब की सरजमी है। यहाँ हमेशा भाईचारा चला है। हम एक दूसरे के यहाँ होली मिलन खेले हैं और ईद मिलन किए हैं। तो यहाँ हमेशा तो हर रंग एक साथ रहा है। तो इसमें असली और नकली की कहीं से बातें नहीं है, ये तो सीधी बात है। इसमें असली या नकली की बात ही नहीं है। हर दल के लोग हैं, सीधा कह रहे हैं कि नहीं, सीवान में हिना मैडम की ज़रूरत है। मगर लोग कहने वाले ये कह रहे हैं कि चुनाव से पहले नहीं दिखता था हर रंग एक जैसा, मगर चुनाव में ही क्यों दिख रहा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको हम बता दें कि
चुनाव का भी प्रक्रिया नहीं शुरू हुआ था, उस वक्त ही हैना मैडम बोली थी हमारे लिए सब रंग बराबर है। और आज भी हैना मैडम के ज़ुबान से कभी आप कहीं बाइट हमने नहीं देखा कि किसी नेता का, किसी प्रतिनिधि का उन्होंने अपने ज़ुबान से शिकायत किया हो। सबको कहती हैं, हमारा पूरा सिवान परिवार है और हर दल के लोग हमारे साथ हैं। ये दल की बात नहीं है, इस सिवान की बेटी की बात है, तो ये साबित भी कर रही हैं। इस बार सिवान के लोगों के लिए क्या मैसेज दीजिएगा? आप एक जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज के अच्छे व्यक्तित्व में आते हैं, तो क्या मैसेज दीजिएगा? देखिए, हम सबको मिलजुल के टेम्पू छाप को अब की बार दिल्ली भेजने का प्रयास किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से दिल्ली भेजा जाए, ताकि हम लोग के भारत में जैसे डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को हमको याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विकास पुरुष के नाम पर उन्होंने अवार्ड दिया था, तो हम यहाँ से उनके पत्नी को इतना वोट से जिता के भेजें कि भारत में नंबर 1 सांसद जाए, जो सबसे अधिक वोट से जीत के जाएं, कि इसका भी अवार्ड माननीय मोदी जी के हाथ से मिल जाए। अब उस वक्त कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन जो भी प्रधानमंत्री हो, इनको अवार्ड देने के लिए वो मजबूर हो जाए कि हमारे सिवान का नाम रोशन हो। और उसी अंदाज में हिना मैडम जो भी अधूरा काम है उसको पूरा करने का वो सपना हम लोगों का है, वो करने का प्रयास करें। और निश्चित रूप से हम सिवान वासियों को ये उम्मीद है कि उस सपने पर खरा उतरेंगी। और उनका बार बार ये बयान आता है, और सबसे बड़ी बात है कि वो जो कहती हैं उसमें बैक नहीं होती हैं। एक बार कह दी हम पार्टी से नहीं लड़ेंगे, बहुत पहले कह दी तो उन्होंने ठुकरा दिया तो ठुकरा दिया। लालू यादव कई बार वायरल हुआ कि आ रहा है तो आ रहा है फ़ोन, तो नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, तो जनता के बल पर न, जनता के टिकट से लड़ रही है न, जनता उनके साथ है, हर दल के लोग साथ हैं। मान लीजिए हम ही जेडीयू में हैं, लेकिन हम उनके सच्चा सिपाही के रूप में आज के डेट में हम काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें कहीं से लेकिन बट नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें भी उड़ा रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे? कहाँ अफवाह उड़ा रहे हैं? अफवाह तो उड़ते रहता है उल्टा सीधा। असल में बढ़िया का जो माहौल है ना, तो इसमें माने जो समर्थक हैं उसी में काट चलता है एक दूसरे को बदनाम करने के लिए, तो उससे वोट पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। जैसे कुछ शरारती लोग हैं, छोटका छोटका नेतागिरी करते हैं, तो वो जाते हैं कहते हैं विकास तो नहीं गड़बड़ बढ़न, अब विकास भी उन्हीं के समर्थक है, तो वो जाते हैं तो कहते हैं बर्नवाल जी तो नहीं गड़बड़ बढ़न। तो दोनों एक ही खेमे के हैं, लेकिन वो अपना रोटी सेकना चाहते हैं, वो अपना रोटी सेकना चाहते हैं, तो इससे वोट पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। सब लोग एक साथ हैं। सब लोग एक साथ है। और बढ़िया, खास करके बढ़िया विधानसभा से हमको उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा वोट से सब पूरे प्रखंड विधानसभा से अधिक वोट से जीत के जाएंगी। इसलिए कि देखिए, एक दिन हमको याद है माननीय श्याम बहादुर जी को हराने में भी उन लोग का अहम रोल रहा है, तो पटेल समाज के लोग भी एकदम नाराज हैं, जो समर्थक उनके हैं वो बहादुर जी तो साथ में दिख रहे हैं, साथ में उन दिख रहे हैं, उनके समर्थक हम लोग रहे हैं, तो उसमें के बहुत हम लोग के साथ लोग हैं एकदम नाराज हैं कि यही लोग हराया था तो इनको जवाब भी देना है। तो इस तरीके का भी वोट का परसेंटेज बढ़ रहा है, ऐसा बात नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है हर बूथ पे इनका वोट है, हर समाज का वोट है, वही जीत होता है। हम लोग तो निर्दलीय लड़ते भिड़ते रहे हैं, हम भी 2 बार पार्षद रहे हैं, निर्दलीय लड़े हैं, तो आकलन करने का तो अंदाज़ा है कि निर्दलीय में वोट जो देने वाला होता है दिलो जान से मेहनत करता है, वोट देने के बाद फिर वो अपना मस्ती में रहता है अपने नेता को जिता के। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। चलिए, आपको भी धन्यवाद। हमारे साथ जेडीयू नेता
मिट्ठू बाबू जी जुड़े हुए थे। इनका साफ तौर पे कहना है हिमना साहब के समर्थन में कि हर वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं, हर रंग के लोग हमारे साथ हैं और कोई यहाँ पे नकली फर्जी की बात नहीं है। हर लोग एक दूसरे के सम्मान में जाते हैं, चाहे होली हो या ईद हो, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। बाकी ये 4 जून को तय होगा रिजल्ट के बाद ये कौन आ रहा है सिवान में और किसके सर पे ताज सज रहा है सिवान का, ये दिखना दिलचस्प होगा। और 4 जून के बाद भी मिलेंगे नेताजी से। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका भी कोई सवाल है तो भी कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।